हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़े हुए होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है सोलर सिस्टम। मेरे बीएड के फाइनल डिस्कशन का मॉडल है ये, और इसमें बहुत ही अच्छे मेरे नंबर लगे हुए थे। तो आप लोग भी ऐसा मॉडल बनाइए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए और बीएड को क्लियर कीजिए अपने। तो मैं आप लोगों के सामने अपना मॉडल दिखाना चाहूँगी। जो हमारा ये मॉडल है उसका टॉपिक है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में जो है 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जो कि उसमें क्षुद्र ग्रह हैं, और कुछ उल्का पिंड भी उसमें शामिल है। और इससे हमारा सौरमंडल का जो है, इन चीज़ों से सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और सूर्य बहुत ज़्यादा बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सौरमंडल के पास जो अपना खुद का प्रकाश होता है, उसी से सौरमंडल में जो ऊष्मा और रोशनी फैलती है। सौरमंडल का जितना भी ऊष्मा है सूर्य से मिलता है। सूर्य के पास जो सबसे निकट का तारा है उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और जो ये सूर्य की प्रकाश की जो गति है, इसको हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे अपना मॉडल दिखाती हूँ, सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। और अगर आप लोगों को मेरा ये बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ मॉडल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रोथ कर सके। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक यू जी आप सभी का। तो चलिए हम दिखाते हैं नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्तकार हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ग्रह के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड प्लूटो तथा बोने ग्रह कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसको वेन्यूस प्लैनेट को यह नाम प्रेम सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वेन्यूस प्लैनेट का द्रव्यमान भी आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेती है। अपने अक्ष पर लंबवत 23 डिग्री 5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के पास बिल्कुल पास में होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होता है। मंगल सौरमंडल में ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। वरुण नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। ये सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हुए हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है।
चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी लाइट मून भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, तरल ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं में होते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आते हैं कि वहाँ पे ये जल जाते हैं। अधिक गर्म होने के कारण इन्हें ही टूटा हुआ तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को व्युति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया सीधे चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिसे सूर्य ग्रहण होता है। अभी आप लोगों ने जो मॉडल देखा है वो मॉडल बीएड के फाइनल डिस्कशन का सोशल साइंस का मॉडल है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और सपोर्ट करते रहिए चैनल को। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट टाइम भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू जी आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए।